त्वम निर्विद्य सविद्य किम नून चलस्यद्यैव वृंदावनम। फिर तुम वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चल देते हो? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो कुछ भी जितना है सब नाशवान है, आंख मूंदते ही छूट जाएगा। तो वृंदावन में चलने से क्या होगा? बोले एक बार जो वृंदावन आ गया, भले कुछ ही मिनट के लिए, और यहां की रज लग गई, यहां की वायु लग गई, यहां की एक लता को प्रणाम कर लिया, एक वैष्णव को प्रणाम कर लिया, और प्रभु साक्षात श्री विग्रह रूप धारण किए हुए विराजमान है। सच्ची मानिएगा, ये राधा वल्लभ लाल जो, बिहारी जो महाराज, राधा रमन जो लाल, ये साक्षात कहने में भी संकोच होता है। ये प्रिया प्रीतम स्वयं प्रकट है, ये किसी कारीगर की रचना नहीं। और एक क्षण में बात सुनते हैं, आप ऐसा ना समझें आपकी बात निकली और वहां पहुंची, बस नंबर मिलने की बात है। नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाना आर्त भाव से विश्वास करके कि प्रभु सामने विराजमान है। हम स्वयं के एक अनुभव की बात बताते हैं। सन्यास वेश में थे, सबसे पहला जब बिहारी जी का दर्शन हुआ, बाहर से कोई आता है तो बिहारी जी ही बाहर आकर्षित करते, बाके बिहारी लाल। सबसे पहला वृंदावन में दर्शन बाके बिहारी लाल का हुआ। जे ही दर्शन हुए तो प्रभु हैं साक्षात। हृदय में विकलता हुई, क्या स्तुति करूं, अकिंचन भिक्षु क्या रिझाऊं, क्या समर्पित करूं, बस विकलता। दौड़ करके चढ़ गए और समीप से दर्शन किए तो देखा किसी को माला मिल रहा है, किसी को भोग प्रसाद मिल रहा है, तो आंख में आंख मिलाई और कहा, महाराज अगर इतना किनका मिल जाता तो हृदय में तृप्ति का अनुभव होता, आपकी जूठन मिल जाती है। ऐसे मन है, अब इसके लिए नहीं ललचाएगा तो और किसके लिए ललचाएगा? स्वामी सामने है और प्रसाद मिल ही रहा है सबको। मन से ऐसे है कि आप तो सत्य कहते हैं, सत्य इसलिए कि आपको विश्वास इतना हृदय में आया और पीछे हमारे पीठ में हाथ आया है, ऐसे पीछे में उतर बाबा, और एक कमल की माला और दोना भर प्रसाद। और बाबा वो गद्दी में बैठते हैं, रोज वहां से प्रसाद ले लिया था। ये बात तो कोई नहीं जान रहा था बिहारी जी के सिवा, हमने मुख से नहीं बोला था, हृदय से बोला। एक बात की पूर्णता हुई और पीछे प्रसाद। साक्षात प्रभु विराजमान। एक बार इनको प्रणाम कर लिया, भावुकता की बात नहीं कहता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। शास्त्र प्रमाणित बात, केवल भावुकता की नहीं कि आपकी भावुकता एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर ले, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भावुकता की बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित। एक बार हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे, साष्टांग पंचांग, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो तो दशाश्वमेधा अवभृतेन तुल्यः, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसको फल प्राप्त होता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान करने वाला और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले में अंतर है। क्या अंतर है? वो यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों में जाएगा और पुण्य भोग कर मृत्यु लोके विशंति, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जिसने हृदय से भरकर त्राहिमाम प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिया, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। देखो, एक बार आए, वृंदावन की धूल लगी, वायु लगी, यहां किसी लता खगमृग पशु पंछी जो भी, एक बार नमन किया, एक बार बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल को प्रणाम किया और एक बार दौड़कर चरणामृत लिया।
अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार चरणामृत लिया, एक बार जोर से बोले जय जय श्री राधे, अब जाओ, त्रिभुवन में त्रिकाल में तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। ये अक्षुण्ण मिनट, ये प्रणाम, ये यहां की रजकण का स्पर्श, किसी की यम की भी ताकत नहीं कि तुम्हें दंड दे सके। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, भैया तुम क्या ये नहीं जानते कि तुम्हारी आंखें